बोले रहन आधा घंटा पहले चाय पिए का हमका बहुत मन है, दिमाग नहीं खुलला तो चाय नहीं बनी। बस भाई कबो गैस चुक जाई कबो कुछ, अबे चाय नहीं बनी हो गया बन रही है अपना। पढ़े लिखे हैं तो बोल रहे कि चाय पिए से मूड पिरात है या होता है भूख मारा थी। ऐसे थोड़ी बोलूंगी, मौसम अच्छा है तो चाय पकौड़े का तो मन करता ही है। हो गया करता है, कोई बात नहीं। तो आधे घंटे बाद बन जाएगा? नहीं बन तो अभी 10 मिनट में जाएगी। अच्छे से बना रही हूँ। ये बोल रही थी एक बात कहनी थी। मुझे पढ़ने का पहले से बहुत शौक था हमेशा से, और मैं पढ़ाई में भी ठीक ही थी। ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है, आपको पता है। तो मेरे बस नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि चाय बनल रही। हाँ। तो बाहू रानी कहा रही कि पढ़े लिखे तो हैं। हाँ, तो हमारे पूरे गांव में नाम है। आराम अबे धोखा खुली और पढ़े हैं ग्रेजुएशन के बाद तक कहीं ना आधी पढ़ाई नहीं तो UPSC की तैयारी कर लेती। SDM बनी तो फिर पूरा किसानी के काम हो जाता है गांव भर के देखी। और पढ़ाई में ठीक नहीं रैंक आवा थी फर्स्ट कोनो फॉर्म भरती है तो ठीक है हो जाएगी बन जाएगी SDM का। मारे कलेक्टर रही के SDM बनी ही, नहीं तो कलेक्टर बनी, नहीं तो DSP बनी ही। बस का घरे के काम धंधा कुछ नहीं, बस यह है कहीं। अब चुप रहा तू, ज्यादा ना बाबूजी बैठे हैं तो बीच में मार टपका लगता अपने सांस बताए दे कि बीच में ना बोलब। कहा ना कुछ ना करी, ना पढ़ी ना लिखी, घर के काम चुपचाप करे जो शोभा देता है। पढ़ाई कलेक्टर रही करी, पैसा रुपया है। चुप रहा, हम बताइला या कहे दादू या कहे ना मालूम कि अब जनते ला है कि अब मलिकाना बड़काऊ के ऊपर है सब दे दिया ना। हमारे पास तो ज्यादा देखा पैसा कौड़ी नहीं आए पर थोड़ा बहुत हम रखे हैं तो का उतने में तो न हो पाई। भैया को सपोर्ट करी दादू ऐसा है जो करवा दे। ये बहुत पढ़े लिखे तो है तो का दिक्कत हुए भाई? कुछ ना करी बाबूजी ना हमारे लगे पूंजी है क्योंकि हम ओखर DSP नहीं कलेक्टर बनाओ। छगली जो थोड़ थाड़ पूंजी रखी तो सब वही के ऊपर लुटा जाए बाबू। अरे तो भगवान यदि चाहिए भगवान यदि चाहिए कहाँ सिलेक्शन होगा तो गांव घर में कितना बड़ा नाम हो। अपना अलग कर दे, हमारा हिस्सा अलग कर दे, उनका हिस्सा अलग कर दे। अपन हिस्सा में चाहे बेचा चाहे रखा चाहे आगे बढ़ दे, हमसे कौन मतलब नहीं। भैया हम पढ़ना चाहते थे, हम इच्छा ही तो काहे ले बाबूजी। और भैया मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं मन लगा के पढ़ूंगी और मैं इतना भरोसा दिला रही हूँ आप लोगों को आज कि मैं जिस चीज की तैयारी करने जा रही हूँ वो मैं निकाल लूँ। वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर। तू तो कुछ बोले ना अपने बारे में बता दे, लग शांति ना रहे। बाबूजी पूरा कान चरी लेकिन जब से आई बाबूजी कुछ कहा बापा ना। हमारे माथे से न पाई फूटी कौड़ी बता देते बाबूजी। हमें लगे कि रुपया नहीं है, उनका मन से रू चाहे जा करे चाहे कमाए चाहे खेती बाड़ी करे चाहे जैसा ना अपन SDM बनावे भेड़िया ऐसा हमसे कौन मतलब। चाहे अपना उनका अपन सगली दौलत दे दे। SDM अपना बनवाई कलेक्टर अपना करवाई उनहु करवा में छोटका दे मुड़ी में कपड़ा डाल लेता है छोटकिया के देखते है। होगा ऐसा है कि रे हिंसा पारी बाटा के नाम न ले दादू ऐसा तू कमा हो ठीक है ना। जब हमसे हो सकी ता उतना हम मदद कराब है और तैयारी करवा क्या कर दे। ठीक हो गया बाबूजी। इतना है कि आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, बाकी ऊपर वाला है। अगर हम मेहनत करेंगे तो एक दिन सफलता जरूर जा ठीक है। चाय बना के लिए है। हाँ ऐसा नहीं बोलते तो फिर छोट बहन कहा ज्यादा सम्मान ना चढ़ा रही है। मीठी आई है बता देती तो हम जाई थे है ना। और थोका एक जगह पेपर भारी के तो पैसा देवे तोहरे रखी लागी पैसा। तुम बीच में मत बोला करो। रुपया ATM में रखे के देवे। अरे हम भैया हुआ ही माँ भाई आई पढ़ाई चाहते थे तू अपने भाई के ऊपर लुटा दे कमाई। तुमको नहीं देते हम ना कहा एक रुपया न देवे बता दे ना। घर से तू अपन वहीं के साथ है निकल जा छोटकवा के साथ। या मैं आए हाँ है मैं आए हमारे एको पद नहीं है घर में बता दे एक रुपया हमारे माथे न पाई। हेरिया आए कि और कुछ हुआ मोर दो अपना खा कही थी हमारा टोपी उतार ली इसको घर में सिखाएंगे खा कही थे। होगा बाबूजी कही दिन हमारा भौजी बचर करते हैं तो भौजी ज्यादा मतलब रखा के नहीं आए
तो अपन क्या कहा हम कही दे पैसा कुछ हमारे लगे खाता में है सुबेरे नहीं करवाऊ वो जो तो फार्म शाम हो तो सब भरा ले हो गया। दीदी हैं थोड़ा भी नहीं समझती इसलिए बोलती है, कोई बात नहीं समझ जाएंगी। वो समझती बहुत है। चलो होगा तू चाय दे फिर सवेरे तू जाके भरवा ले है ना, जब तक हम आराम करी थे। जल्दी कर रात को ना भाई ये कहन हम बच्चे तो 12 महीने ये सफाई कर्मी तमाम बटोरी सकेली थे। हाँ तू काहे करते है भाई, तुम्हारे यहाँ तो जगह जमीन सब चीज भरपूर है। हो बात सही है भैया। अरे हो गया का जगह बेच के हम काम पैसा लागी थोड़ा खराब हमारा मालकिन पढ़ाई करला तो हमका पैसा लागत है बहुत ज्यादा जरूरत पड़ा थी, ये हम थोड़ा बहुत काम करीला पैसा हम तो यही थे ऐसे करी थे। बाकी जगह जमीन आदमी भी है तो ओखा पेज के थोड़ा पढ़ाई मेहनत करे ले थे अपने हाथ एक मेहनत आए है ना। बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया है ना। फिर चलाई कहा है फिर अगले दिन उनके काम आबा है ठीक ना। चलाई कहा सबका चला रात हो गया। हम तो बड़ा खुशी हैं भाई कि अपने कम से कम मेहरिया का पढ़ाई कर रहे हैं। सब काम करत आदमी बहुत मेहनती है और वो पाला जो कहे ना भाई काम मिला है तो साँझ के है तो रात में कैला बच जा खा ली नहीं चली। हाँ तब तो जा होगा हुआ कैला बात कैला घर में पूछ पाँच है ना रात में कहे से 3 पाना है कई करन है तो कई करी हो पी रही ठीक होगा जा हम जब के मुँह हाथ धो के खाना पीना खाए के फिर मिला। अच्छा पढ़ रही हो? हाँ पढ़ रही हूँ। हो गया हुआ जल्दी से खाना पीना दे दो हमको। बहुत लेट कर दिए। हाँ वो कहा है कि 3 पहरा वाला काम रहा था ना और दिन छोट होता है तो खाना पीना जल्दी से जाए हम थोड़ा नहा वहा ले थे और हम फिर से निकल जाए राती के काम में लिखा है। रात में भी सोएंगे नहीं? फिर आए थे सुबह कल डबल ड्यूटी मान ला तो पैसा इकट्ठा हो जाए तो फिर आगे से तोहन करना है और तोहन के सब पैसा न दे ऐसा तैयारी है कि कितना लग जाए खुदा नहीं पता है पैसा। मेरे लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात एक कर रहे हैं मजदूरी करके पैसे कमा रहे हैं मैं आपको ये भरोसा दिला रही हूँ कि मैं जरूर निकाल लूँगी। मेहनत और भगवान भी क्या किस्मत दिया है मुझे, पति ऐसा दिया है जो मेरे हर कदम में हर मोड़ में मेरे साथ रहता है। कोई जब पति पत्नी के जीवन में ही एक दूसरे के साथ न दे तो के दे खाना बना दे नहीं खाना होगा हम बना ले तू टेंशन न ले है ना कौन दिक्कत। अरे नहीं खाना तो मैं बना सकती इतना थके आए यहाँ पर फिर रात में जाएंगे। अरे नहीं होगा हम बना देती हूँ ना हम बना ले होगा तू परेशान न पढ़ा एक तो दिक्कत न हो का भी काम करेंगे हम कर कोई काम नहीं करने देते खुद इतना काम कर रहे हैं। जब से मैंने बोला मुझे पढ़ना है ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी शादी हो गई है। मेरे मम्मी पापा से भी ज़्यादा मुझे यहाँ सुविधा मिल रही पढ़ने के लिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे बताऊँ क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। टाइम तो हो गया रिजल्ट इतना ही टाइम आने वाला था एक बार चेक करती हूँ। कल्पना 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 10वीं रैंक आई है मेरी। वो सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। आज उनकी मेहनत रंग लाई। कल्पना की 10वीं रैंक आई। बताती मैं उनको। सुनिए सुनिए कहाँ है आप? सुनिए खुशखबरी है इधर आइए। क्या हो गया? मोबाइल के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ क्या हो गया? मैं कल्पना 10वीं रैंक में 10 नंबर में कल्पना है ना कल्पना सिंह तुम्हारा। हाँ 10वीं रैंक एसडीएम बन गई हूँ मैं। एसडीएम तुम बन गई? आपकी मेहनत रंग लाई। आपका आशीर्वाद आपकी मेहनत। मैं लड्डू लाता हूँ बाबूजी को और भैया भाऊजी को लड्डू खवाता हूँ है ना और गांव में खुशखबरी और आज से काम धाम। नहीं पहले बाबूजी भैया और भाभी का आशीर्वाद लेते हैं बता के। हाँ फिर लाइए। वही मैं बोल रहा था मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तमन्ना मेरी पैर पड़ना। हमारी एक तमन्ना रही कि हमारी छुटकी बहू तैयारी कर रही है। भगवान जो अब पास हो जाए तो गाँव में मान ले कितना बड़ा नाम हुई। मेहनत तो खूब रात दिन कर रही और परीक्षा दे आई है रिजल्ट आवे वाला है कहा नहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बाबूजी हाँ बहू कौन खुशखबरी है का? हाँ बाबूजी कल्पना बहू अपना के एसडीएम बन गए। एसडीएम 10वीं रैंक लिए आए हैं। हाँ बड़काऊ जल्दी आवा।
लाठी। अरे हाँ दा बहू हाँ परीक्षा पास कहली से SDM बन गए। आशीर्वाद ले आए हैं अपने हम कहाँ था रहन तो खुशी रखो खुशी रखो खुशी हमारा भी आओ बहुत पढ़ी ही अब बहुत पढ़ी लिखी है, एक दिन जरूर सरकारी नौकरी करी। बाबूजी हमारे घर खुशी के बात भाई हमारे घर बहुत के बहुत नाम बधाई रोशन तो हो जाए। था। भाई अपना बचन के आशीर्वाद से आ है, नहीं तो कहाँ के हुई पावत इतनी मेहनत के बाद। वही गा अब खूब पैसा वैसा आई घरे में और घर गांव में पढ़े लिखे आदमी नहीं रहे तो गांव के होएगा बाबूजी निर्माण हम होई। जाऊं कहा ना अपन करवा शब्द वो हम अपन वापस ले थे। होई के भाभी बड़न के बोली आशीर्वाद होती जे जौन बोली हो ना हम तबो नहीं ले दिल में मन में ऐसा सब चीज अपना माता पिता समान है। दादू एक काम करा बड़काऊ ऐसा करा कि जा ले आवा मिठाई आओ सगले गांव में बांटा। आज मिठाई हम बांटा हाँ। बाबूजी। हाँ अब बहू ज्वाइनिंग कब क्या कहते हो? काली जावे। हाँ कल है ले आवा मार्केट से मिठाई 3 किलो ले आवा तो पूरे गांव में बांटा हमा छोटिया दे बाबू डीजे होइगा सब बाजी पहले धैर्य रखिए। आशीर्वाद है साथ है। मिठाई बता दी हाँ मिठाई कल कल पप्पू की दुकान से तू 50 किलो मिठाई ले आला। जा होएगा तू ही ले आ दे छोड़ ना रहा नहीं बड़काऊ हम जा बड़ा भाई को वो तो जा ठीक है बाबू हम जाएंगे। हाँ बिल्कुल अच्छा मेहनत दादू हमारा बहुत मेहनत मजदूरी करे जो मैं बना था हमहू दिन देखा और बहू पढ़ाई लिखाई करी तो रंग लाई आज हम बहुत गदगद हैं। हम गाँव में आए हम सीना तान के चल सकी थे बहुत खुश हैं। बाबूजी नाव रोशन कई दी छोटकिया बाबूजी यह न कह रहे बहू पे माना बाबूजी गलती तो कहीं दिखा। बाबूजी अब आप गर्व से बोलिएगा कि मेरी छोटी वाली बहू SDM बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बहू हो जा ऐसा करा कि खाना पीना माज अच्छा चीज बनावा। आज मैं के सब मन पसंद बनाऊ जा बाबू जौन से खाबी है गाँव वाले ताना मारत रहे कि हमारे घरे रुपया नहीं है काम करी थे मेरी SDM हाँ बन गई तब हम काम न छोड़। अब देखी काम हुई करे चाहिए मजदूरी ना करे। अब हुई अब बड़कियों बहुत समझ गई अब घरे में खेती बाड़ी करे अब बहू के लग गई नौकरी तो मन खुशहाल जिंदगी जी समझ गए ना। देख ऐसे कह रहे हैं तू पंचे नहीं पढ़े हैं वो तो हमारा है कि जाना इतनी पढ़ी लिखी बहू ले आए ताज गांव समाज में नाम हो रहा है। शिक्षा सबसे बड़ी होती है समझ गए ना। शिक्षा से आदमी कहाँ तक पहुँच जाता है। शिक्षा के आकलन धन से नहीं किन जाता है समझ गए ना। ठीक बाबूजी हम जाते हैं जा होगा मिठाई बटवा लें। खाना पीना बनौती हाँ बहू हरी कुछ अच्छा चीज दूध ले आवा जाए। हाँ। खीरो बन जाए। हाँ जा 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 ठीक होगा। हम हूँ जई गाँव में चाचा जन से बताइए खुश खबरी अब रहा नहीं जाल लागे चला। ठीक है तो हम बाबूजी से बात कर लेते हैं। ठीक तो बाबूजी को बता दे और उनका भैया का कही दे छोटका इनका तुम्हारे वाले का उनका कही दे तो उनका छोड़ देंगे छोटका तो नहीं तो वो साथ में चलेंगे ना। अच्छा साथ में जाएंगे। हाँ छोड़ेंगे तभी तो। हाँ ठीक हो गया तो तू जा बाबूजी से बता दे। ठीक है मैं कुछ बनाई थी बताई थी पैकिंग करवाई। हाँ ठीक कुछ बनाई दे तब ना ले जाएगी। चला भल है तो सब जल्दी जल्दी हो रहा कोई है। के सब पैकिंग हो जरा गया पूरी ले लगा खाना आई रास्ता में ठीक है। हाँ गए हम जल्दी ना ज्वाइन कर ले फिर आओ अपन ध्यान रखब अपना। और दादी के लगे हम हां तू अनिस्तिका होके के जा घरे से ठीक है। ठीक है बाबूजी से बताएंगे आशीर्वाद ले ले है ना सबसे आपस में। बाबूजी भैया हो गया आशीर्वाद दे आगे खूब तरक्की हो। बहू जाता है दादू अच्छे से पहुँचाया है और बीच बीच में है फोन करत रहे का कैसन काम चल रहा है। कौनो दिक्कत हो रास्ता में तो बताया भला निकला के जाए। हेलो का तो ध्यान दे अच्छे से समझा दिए जो जमाना है खराब ठीक है ना। अब फोन करे जरूर हम कहाँ हाँ जा छाड़िया बजा अच्छे से छोड़ के जा होगा आराम से जाए भला। दादू बड़े खुशी की बात थी। बाबूजी गर्व के बात ये छुटकिया SDM बन गए। चलो ठीक अपने घर के उनके नाम रोशन नाम रोशन अरे गाँव में हाहाकार मचा है। हाहाकार हो जा है। बहू अपन नाम रोशन कर दी हमारा पति के सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चला हो गया ठीक बाबूजी चलिए हो गया भोजन किया जाए। मैं कह रहा हूँ मैडम। यस कम इन। मैम ये फाइल है इसमें साइन करना है। रख दो रख के चले जाओ थोड़ा सा मैं ये वर्क कंप्लीट कर जी लूं मैम जी। बताती हूँ। यस कम इन। और कैसी हैं? बढ़िया आप बताइए। मनीष तुम्हें जी कल्पना सिंह।
न्यू पोस्टिंग हुई है ना? जी। और कैसा था आपका फर्स्ट दिन? सर मैं आपको पहचानी नहीं। मैं जिला कॉन्डेट मनीष दुबे हूँ। अच्छा सर, जी 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 बताया था है ना? तो न्यू पोस्टिंग थी, कैसा था आपका दिन, कैसा चल रहा कार्य आपका? सर बस काम में लग गए हैं और मन तो लगा ही हुआ है। बताइए कोई दिक्कत होती है? नहीं अभी तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, बस वर्क ही था, कंप्लीट कर रहे हैं। सर आप बताइए कैसे सब सीख जाएंगे, क्योंकि क्या है ना, इस डिपार्टमेंट में वर्क भी कुछ ज्यादा रहता है ना? और घर में कैसे हैं आपके? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हस्बैंड क्या करते हैं वैसे आपके? सर वो खेती किसानी मजदूरी तो। अच्छा, घर में कर। जी जी। तो काफी संघर्षपूर्ण होगा आपका सफर यहाँ तक। बस सर ये समझिए कि मेरी सफलता में सबसे बड़ा हाथ उनका ही है। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन कल्पना, बुरा मत मानना यार मेरी बातों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक लेवल होता है, कहीं आप एसडीएम और वो एक मजदूर, तो वो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री उतनी फिट नहीं है। सर मजदूर हैं तभी, उन्होंने इतना मेहनत किया मेरे लिए, अगर वो नहीं करते वो सब काम तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस होती सर कि वो मजदूर हैं, किसान हैं, कुछ भी हैं, मेरे लिए मेरे पति हैं। नहीं मान लीजिए, मेरी बातों को आप गौर मत कीजिए, लेकिन बट आई थिंक अगर आगे भविष्य में अगर होता है तो कहीं आपका लेवल और उनका लेवल मैच मेरे हिसाब से नहीं खाएगा। सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका मतलब क्या है, बोलिए। देखो कल्पना, मैं क्या बोल रहा था कि समझ रहे मेरी बातों को। जैसे अभी तो ठीक है ना? जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता गया है ना, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, बहुत सारे फंक्शन होंगे, तो आप जाएंगे है ना, तो अगर आपके साथ आपका लेवल ये और एक मजदूर, तो लोगों में एक अलग है ना, मेरी बातों को उस चीज को समझिए। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, सब तो मजदूर हैं, किसान हैं, तभी तो हमारा देश चल रहा है। चलिए आपकी भी मानसिकता है ना, बट मुझे ऐसा लगा, मैं अपनी तरफ से ये चीज को व्यक्त किया, इसलिए आप गौर मत कीजिए, है ना? नहीं ठीक है, आपका भी कहना ठीक है, बट कोई बात नहीं, और आप वर्क पे ध्यान दीजिए, और हाँ मेरा नंबर लीजिए, और कुछ भी अगर आपको लगता है ना तो मेरे से आप संपर्क कर सकती हैं। मतलब आई थिंक अभी आपका नई पोस्ट है ना? जी सर, नई अभी जॉब। मुझे तो पता नहीं है, बस अपने काम पे फोकस कर रही हूँ मैं। वही मतलब कि मैं काफी टाइम से इस चीज पे वर्क कर रहा हूँ, है ना, तो अभी आपको दिक्कतें आ सकती है। तो कुछ भी अगर आपको लगता है कि हाँ मनीष मुझे जानकारी चाहिए, तो आप मेरा नंबर लेके आप बात कर सकती हैं, जान ले सकती हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं पीयून को बोल दूंगा, तो अब आपको सर आप अपना कार्ड दे दीजिएगा उनको तो। अच्छा, मैं कार्ड दे दूंगा, ठीक है? चलिए ठीक है, आपसे अच्छा लगा बात करके। नाइस टू मीट यू, ठीक है? मी टू सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग सर। ओके। बात तो गलत भी नहीं है उनकी, एक तरफ से देखा जाए तो सही ही बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा ख्याल भी मेरे दिमाग में कैसे आ सकता है? मेरे हस्बैंड जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? दुनिया तो बहुत कुछ बोलेगी, मुझे क्या करना। पता तो यही बताए थे कि अंदर जाना है। अरे भैया, कौन भैया? मैं आलोक, ऑफिस कल्पना मैडम जी है। जी जी भैया। बोल दीजिए कि आलोक आए हैं मिलने आप हैं, और आप कौन उनके, आप बता देना आलोक आए हैं तो समझ जाएंगे, है ना? अगर पूछ करते हैं। हाँ। मैं क्या मैम? यस। मैम कोई आलोक नाम का आपसे मिलने आया है। अच्छा, भेजिए उनको अंदर भेजिए। जी मैम। कल्पना। क्या कल्पना? मैं आलोक। और कैसे आना हुआ यहाँ? फोन करना चाहिए, कुछ पता भेजना चाहिए। आके बैठ गए सीधे। कल्पना, मैं 1 महीने से फोन लगा रहा, फोन नहीं उठा रही हो, बताओ। काम होता है यहाँ पे, घर नहीं है, गांव नहीं कि ऐसे बैठे रह। बहुत सारे काम होते हैं, इतना सरदर्द होता है कि क्या करें। अब फोन उठाने का टाइम है क्या मेरे पास? तो हम पूछ के आए हैं कि बात कर ले, आप जो बोल रहा है बाहर की बात कर लो कल्पना से। आने की जरूरत क्या थी? फोन लगा के एक बार पूछ लेते, ऑफिस में फोन कर लेते, पियून बता देता मैम ऑफिस में, सीधे रूम में जाना चाहिए था ना, यहाँ आने की क्या जरूरत है? ऐसे फटे चिटे कपड़े पहन के आ गए हो, थोड़ी मेरी नाम का लिहाज रखो ना। तो हम तो ऐसे न रहते हैं कल्पना। रहते थे,
अब नहीं, एसडीएम के पति हो, उस हिसाब से रहा करो। प्यून नहीं, नौकर चाकर की तरह मत रहो। मेरी भी कुछ इज्जत है, यहाँ नाम है कुछ। देखेंगे सोचेंगे तो क्या सोचेंगे। तो बाबूजी बोल रहे थे कि घर चलना है, तो चलोगी? नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं, मेरे पास बहुत सारी फाइलें आ रही, बहुत सारे वर्क है, मैं घर नहीं आ सकती। जाइए आप देखिए अपने बाबूजी घर को और काम धाम को, मैं नहीं आ सकती अभी। कुछ पर बिताते हैं 1-2 घंटे, फिर चला मेरे पास टाइम नहीं है अभी। रूम में जाइए, मैं आके मिलूंगी। और ऐसे मुंह उठा के मत आ जाया करिए। गाँव चले क्या? हाँ जाइए, गाँव जाइए। तो उठा लेना, हम बात कर लेंगे, है ना? फोन उठा लेना, फोन उठा लेना। अब इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो होगी नहीं, मंत्री मिनिस्टर तो हो नहीं कि फोन उठा लेना। ठीक है, बिना कुछ बोले यहाँ से प्यून को कुछ नहीं बोलना और चले जाना चुपचाप कर। ठीक है, जाओ। हेलो मैम, कमिंग। यस कमिंग। कैसी हो, कैसी हो? अरे आप सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे? बताओ। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं सोचा कि भाई कल्पना से मिल लेता हूँ, काफी दिन से मुलाकातें भी नहीं हुई आपसे। और कैसे चल रहा आपका वर्क? सब बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बहुत। मैं सोचा कि भाई कल्पना से मिल लेता हूँ और मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट भी लाया। और बताइए, कुछ दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और गिफ्ट लाने की? चलिए मैं आपको ये देता हूँ, जब मैं चला जाऊँ तो आप देखिएगा, ठीक है? अभी नहीं। ये सब की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आप रखिए। और वैसे भी आप बहुत खूबसूरत हैं, इसमें तो कोई बात नहीं। मैं भी शादीशुदा हूँ, आपको पता ही होगा। अच्छा। बट यार ये सब मुझे नहीं लगता है कि मैं भी शादीशुदा हूँ, बट और क्यों, आपका रिश्ता सही नहीं अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं मेरा थोड़ा सा लेवल और इस टाइप का जॉब करना, सबसे बातें करना, खैर फ्रैंक नहीं है मैम आप। वैसे सर, आप एक बात सही बोल रहे थे कि बेजोड़ रिश्ते नहीं चलते हैं। वही बात। और अगर समाज को देख के चलना है, लोगों को देख के चलना है, शिक्षा को देख के चलना है, तो अपने लेवल का ही सब कुछ सही रहता है, वही देख के करना चाहिए। मैं तो कल्पना आपको पहले ही बोला था कि बेजोड़ रिश्ते नहीं चलते, और मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं ये चीज़ गलत है ना? तो अच्छा कल्पना, मेरे प्रति आपको क्या है विचार? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कैसा है विचार आपका? आप अच्छे हैं, कम से कम केयरिंग तो है, उस लेवल में हैं, अच्छे खासे हैं, जॉब में हैं, और बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, तो आपको वो सारी चीज़ मैनर पता है कि कैसे क्या चीज़ हैंडल करना है, आगे भविष्य का हर चीज़ का उस लेवल में आप आ जाते हैं, तो आप बहुत परफेक्ट हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम दोनों एक साथ मिलके बहुत सारे कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत आगे जाएंगे, है ना? मैं समझी नहीं। मतलब आई थिंक, मतलब अगर हम दोनों साथ मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं और तो काफ़ी आगे चीज़, मतलब दिक्कतें कुछ नहीं होगी आगे, है ना? बात से हम लोग अच्छे दोस्त हैं आपकी तरफ से। ये भी कोई बोलने की चीज़ है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। चलिए, तब तो केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी जम गई है। अपन लोग साथ में काम करेंगे, है ना? कोई दिक्कत आपको आती है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको बताता हूँ। अरे जी करता है कि ऐसे ही पकड़े रखी। खैर मैं चलता हूँ और डायरी को देखिएगा और बात होगी आपसे कॉल पे, ठीक है ना? ठीक है, मुझे थोड़ा सा एक वर्क है, मैं करता हूँ और बात होगी आपसे व्हाट्सएप पे, चैट पे, ठीक है? मिलता हूँ, बाय बाय। इंसान तो अच्छे हैं, तो क्या है डायरी। इन्होंने तो मुझे सीधे प्रपोज ही कर दिया। वैसे एक तरफ से देखा जाए तो लेवल भी सही है हम दोनों का, सोचती हूँ। बहुत दिन से बात नहीं हुई कल्पना से, आज फोन लगा लूं, हो सकता है उठा ले, फोन है नहीं उठाती है। फोन? ये क्यों फोन कर रहे हैं आप? हेलो हेलो। हाँ, मैंने बोला था ना जब मैं ऑफिस में रहूँ तो मुझे कॉल मत किया करो, वो भी इतने सारे मिस कॉल। क्या चाहिए?
मैं गांव नहीं आ सकती और ना ही मैं कभी गांव आऊंगी। और हाँ सुनो, डिवोर्स के पेपर मैंने भिजवा दिए हैं, साइन कर देना चुपचाप, मुझे कोई खिचपिच नहीं चाहिए। ऐसे क्यों चौंक रहे हो? डिवोर्स एक दिन तो लेना ही था ना। क्या तुमने मुझे नहीं पढ़ाया? मैंने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची हूँ मैं, और क्या पैसे की बात कर रहे हो? ठीक है, तुम्हारा जितना भी पैसा लगाओ, जो भी पैसा लगाओ, तुम मुझे एक डायरी में नोट करके दो, मैं अभी तुमको पहुंचवाती हूँ। कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे। अरे कौन सी बीवी? कोई बीवी नहीं। अपना लेवल देखो तुम एक कहाँ की नौकरी करते हो, इधर उधर दर दर भटकते हो, और मैं SDM। मुझे शर्म आती है तुमको अपना हस्बैंड कहने के लिए। मैं नहीं रहना चाहती। रो मत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ मैं बहुत लोगों को ऐसे देखती हूँ रो गा के जो नाटक करते हैं। अरे तुमने भी तो मुझ पे इल्जाम लगाए थे ना कितने। वो तो मैं अच्छी थी पढ़ने के लिए, इसलिए तुमने मुझे पढ़ने दिया। मैंने भेज दिए पेपर, और मुझे कोई बाबूजी से नहीं बात करनी है। साइन कर देना, बात खत्म। नहीं आऊंगी मैं आज के बाद। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। का हो कि कैसे मुंह बनाया है इमे? भाभी घर में अंधेरा छा गया। अंधेरा छा गया मतलब? खुल के बताओ। मेरे साथ बहुत गलत हुआ। आपके बेटे की मेहनत पानी में फिर गई। आपका भाई अब जिंदा नहीं रहेगा भैया। नहीं ऐसा नहीं, तो तुम बात तो बताओ, क्लियर क्या है? वो कल्पना से बात किए 1 महीना बाद, वो हमको अंट बोल रही थी, बोली कि डिवोर्स ले लो, तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी, तुम कबाड़ी हो, तुम्हारी शक्ल क्या है, लेवल कम है, ये वो हमको बोल रही थी बाबूजी। फोन में बोल रही थी आपसे? फोन में बोली। और एक दिन हम ऑफिस गए थे, ऑफिस से भी भगा दी थी, कुछ दिन पहले गया था तो। और वो बाबूजी वो शादी नहीं करी। तो बात शादी कर ली? कोई किसी से किया शादी हमको नहीं पता। देख ली है बाबूजी, देखा वहाँ कैसे अपन गिरगिट का रंग बदल दी थी। अपना कच्ची SDM बना बरहन, कलेक्टर बना बरहन। देख ली है काफिस ऑफिस से भगा दी। शर्म ना तो चीज नहीं आवे तक तो नहीं बताया कि ऑफिस से भगा दी। तब यार बहुत फोन नहीं उठावा रही यार, क्योंकि गांव में मुंह दिखावे काबिल नहीं हम होए कादू में ट्राई की है। समझ ली। हम होए कादू में बाबूजी लगान की फाल चल रही है छुट्टी वक्त का, कैसे पे फोन ही नहीं उठाई तब कुछ काफी जी होए का। इतनी रात दिन मेहनत करके पढ़ाई, समूह पैसा दी में तू ठीक कहां रहा तो ना एहसान मानी से बना के के एहसान मानी सो कहां थे ना हो खूब तुरुर तुरुर लगे रहे के ओ पढ़ावा और किताब लेके दे। अरे का को जाने रहा जी हमें करी अपने भाई के दर्द देखत रहे हैं कि अगर ओकर इच्छा है तो पढ़ाई ले हुई गया। पढ़ा ली है तू हो कली है अपन जिंदगी बर्बाद। कहां गांव में मुंह दिखावे लायक नहीं बचन के पा जाना से का एकर असर पूरे गांव के बाद छोड़ के, लेकिन महिला के ऊपर को विश्वास कर पूरे देश समाज में छुट्टी वक्त पर के SDM बनी किसानी खेती करके उनको पढ़ाई लिखाई पर देख ले वहां जाके काफी कोई भी मनुष्य अपनी पति को नहीं पढ़ाएगा, उसका विश्वास उड़ गया बाबूजी, समझ लीजिए। आप सबको हमारे घर ही नहीं हमें होंगे तो बाहर सब लोग यमें नहीं हो पैसा निगेटिव असर समाज में जई और हम तब मुंह दिखावे काबिल नहीं रह गया। नोई जब रोबा ना तो ना बात नहीं, तलाक कर दी दिही सी तलाक में साइन कर देता भगवान दे दी ओखा तो वो सुखी से न रही। समझ गया ना? रोबा न लाई जा बहू, खाना पीना खवावा। दूसरे के साथ खुशी ही जब तलाक में पड़ती थी तुरंत साइन देके फिर बाद मुझे मार दूं। मुस्कान ले जाओ, ले जाओ, आलोक को ले जाओ, जाओ लोग। चुपचाप चली जाओ।